यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि 65-70 में लेकर के आए, और मैं तो चाहता हूं कि 70 में 70 आए यार। इसीलिए मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं। क्रैश कोर्स लॉन्च कर चुके हैं हम 75 डेज का। अभी नवंबर चल रहा है और आपका दिसंबर, जनवरी और आधी फरवरी तक आप पूरा कर लेंगे सिलेबस। तो अभी डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिए। मॉडल पेपर सभी डाउनलोड करने के लिए दूसरी लिंक हम दे देंगे, और तीसरी लिंक में आपको बहुत सारी लिंक मिल जाएंगी जो अपने अपने मन मुताबिक देखिएगा। क्रैश कोर्स पहली लिंक से डाउनलोड करिएगा, तीसरी लिंक आपको मिल जाएगी टेलीग्राम की। तो ये 2-3 लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी जो मेन है आपके लिए। क्रैश कोर्स अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो अबाउट सेक्शन में जाइएगा, हमारा व्हाट्सअप नंबर सर्च करिएगा, हमें व्हाट्सअप कीजिएगा कि सर क्लास 10th का क्रैश कोर्स दे दीजिए, मैं वहां पर उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, चलिए। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 हम प्रयास करेंगे कि आप 70 में 70 लाएं। तो यहां पर आप देखेंगे तो क्या है कि तमाम इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। 20 एमसीक्यू आप सबसे पहले हल कीजिए। ठीक है, चलिए 20 एमसीक्यू हल कीजिए। 3 घंटे 15 मिनट, 70 का पूर्णांक सभी जानते हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा, सभी जानते हैं। और 20 अंक के बहुविकल्पी ओएमआर शीट पे होंगे, सभी जानते हैं। 50 अंक के कॉपी पे लिखने होंगे, सभी जानते हैं। तो खंड आ में सबसे पहले पहला बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। 20 निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखना है। हम कमेंट आपकी नहीं पढ़ पाएंगे, चूंकि अभी केवल आप ध्यान दीजिए इस प्रैक्टिस पर। काका क्वेश्चन बैंक जिनके पास है आपको मिल जाएगा ये पेपर। ठीक है, और जिनको नहीं मिलेगा हम टेलीग्राम पे भेज देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये है, ये ध्यान में रखिएगा। यहीं से सब प्रश्न बनते हैं, जितने भी प्रैक्टिस हम कराएंगे। सिलेबस तो हम पूरा ही कर चुके हैं, आपका प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, क्रैश कोर्स में भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अब रहा क्या, आप रिवीजन करिए, मॉडल पेपर हल कीजिए। प्री बोर्ड के आपके पेपर हों तो प्री बोर्ड के हमें भेजिए, वो हल कराएंगे। और प्री बोर्ड के भी फंस जाते हैं यूपी बोर्ड में। ठीक है, बाकी प्री बोर्ड के भी मॉडल पेपर ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, तो उनको भी आप आराम से देखिएगा। तो यहाँ कहा गया भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता। सही है, सही है। रानी केतकी की कहानी की लेखक सुभद्रा कुमारी, सही है। रामचंद्र शुक्ल प्रख्यात कवि हैं, सही है। और धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं, सही है। अरे कौनो सही नहीं है यार, केवल भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है, पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, निम्न कथनों में से एक कोई कथन सही है वो पहचान कर लिखो। प्रेमचंद एक प्रमुख नाटककार हैं, गलत बात। श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं, गलत। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, सही। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कविता संग्रह नहीं, निबंध संग्रह है। तो थर्ड आपका सही है, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। फिर एक कथन सत्य है, उसको पहचानना है। उजली आग के लेखक धर्मवीर भारती हैं, इसलिए यहां पर गलत हो गया, यशपाल दिया गया है। रामविलास शर्मा उपन्यासकार हैं, नहीं। क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा है, नहीं। अजंता के लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं, हाँ सही। ठीक है, फिर एक कथन सत्य लिखना है। रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं, जो बच्चे हमारे देख नहीं सकते कायदे से सुनेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक निबंधकार हैं, बिल्कुल सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहानीकार हैं, नहीं, गलत है। मित्रता निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, यहाँ पर राय कृष्णदास दिया गया इसलिए गलत है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की है, लेकिन यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद, इसलिए गलत। तो सही क्या है, पहला। कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, अमृत राय हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं। कलम का सिपाही अमृत राय इसके लेखक हैं। जहाज का पंछी किसकी कृति है? इलाचंद्र जोशी की है, लगा लीजिए। सुमित्रानंद पंत की रचना निम्न में से कौन सी है? यशोधरा है, रसकलश है, ग्रंथि है, राम की शक्ति पूजा है। तो यशोधरा किसकी है? गुप्त की है, यानी मैथिली शरण गुप्त की है। राम की शक्ति पूजा निराला की है। रसकलश हरिऔध की है, ठीक है, हरिऔध इसके लेखक हैं। ग्रंथि वीणा पंत की है, तो पंत की पूछा गया है तो सी ऑप्शन ग्रंथि सही हो गया। रीतिकाल की रचना कौन सी है? साकेत भैया द्विवेदी युग की है, और द्विवेदी युग की है तो मैथिली शरण गुप्त इसके लेखक हैं। प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की है और लेखक कौन है? हरिऔध हैं। और बिहारी सतसई रीतिकाल की है, लेखक बिहारी लाल हैं। गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना। तो यहां पर बिहारी सतसई आपका ऑप्शन सही है।
ठीक है, कौन सा सही है? बिहारी सतसई आपका सही है। महादेवी वर्मा की रचना इनमें से कौन सी है? सांद गीत, कला और चांद का मुंह टेढ़ा, पल्लव धूप के धान। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर की है, पल्लव पंत की है, चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, सांध गीत ही फिर किसकी है? महादेवी वर्मा की है। नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। और शीस पर गंगा हसे भुजनी भुजंगा हसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह ने। ठीक है, रस कौन सा है ये बताना है। तो रस यहां पर आपका है हास्य रस। ठीक है, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। मन मानो जन जानो आ जाए तो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं? तो पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हैं। 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, 11 मात्राएं हैं। परिवर्तन शब्द का उपसर्ग परि है, परि शब्द उपसर्ग है। महान शब्द में त्वा प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा? महत्व बनेगा। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? मेरी जान तिरंगा है। तो तिरंगा में क्या है? तिरंगा में त्रयाणाम रंगानाम समाहारः, यानी 3 रंगों का समूह, दिगु समास, संख्या पूर्व दिगु। दूध का तत्सम क्या होगा? दुग्ध हो जाएगा। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इति धन आदि हो जाएगा, घा सही हो जाएगा। मधु शब्द का सप्तमी बहुवचन, ठीक है, तो मधु शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का में क्या रूप बनेगा? तो हाँ, ये बनेगा मधुनी। अच्छा, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में मधुनी, ठीक है, मधुनी बनेगा। हसंतु हस में हस धातु का रूप होता है ना? पठतु पठताम पठंतु, तो हसतु हस्ताम हसंतु, तो ये लोट लकार बनेगा। लोट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन। अब आएगा गद्यांश, और गद्यांश आधारित आपके प्रश्नोत्तर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हे भगवान, तप के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना दुस्साहस पिताजी, क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूभ्रष्ट पर बचा नहीं रह जाएगा पिताजी, जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? ये असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है पिताश्री। ऊपर गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित ममता कहानी से उद्धृत है, और इसके लेखक युग प्रवर्तक कवि, युग प्रवर्तक नाटककार, युग प्रवर्तक महाकवि, छायावाद के ब्रह्म जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो हम सीधी सी बात आपको एक कहानी बता देते हैं, उसी को लिखना है आपको। ममता विधवा है, और ममता के पिता, उन्होंने क्या लिया है? मुगलों का उत्कोच यानी घूस स्वीकार कर ली है, और वह ममता के सामने आते हैं, और उनकी थालें जो होती हैं वो स्वर्ण मुद्राओं से और तमाम हीरे जवाहरात से भरी हुई होती हैं। तो ममता कहती है, हे पिताजी, आप इसको इतना आयोजन क्यों? तो उसके पिता कहते हैं कि इतना आयोजन विपत्ति के लिए है। तो ममता कहती है कि हे भगवान, हे पिताजी, तप के लिए, विपत्ति के लिए इतना आयोजन क्यों आप कर रहे हैं? ये परमपिता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, और ये दुस्साहस ठीक नहीं है पिताजी। अगर हमारे पास कोई धन संपदा नहीं होगी तो क्या दुनिया में हमें भीख मांगे नहीं मिलेगी? क्या कोई ऐसा हिंदू नहीं होगा जो मुझ जैसे ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अनाज दे सके?
ये असंभव है पिताजी, इस दौलत को आप लौटा दीजिए, मैं कांप रही हूं और इस दौलत की चमक हमारी और आप सबकी आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है, अपने पिता का कौन सा कुकृत्य ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, मुगलों का उत्कोच लेना। ठीक है, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल गया पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई, बंदरों की कहानियां, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, क्रूरता और भय की कहानी, दया और त्याग की कहानी, रहमी और बेरहमी की। जहां बेरहमी है वहीं दया का समुद्र भी उमड़ पड़ा है, और जहां पाप है वहीं क्षमा का सोता भी फूट पड़ा है। राजा और कंगले, बिलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकार के हाथों से रस्ते चले गए हैं। हैवान की हैवानियत से लेकर के इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है, जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं, जीवन की धाराएं, जीवन की एक एक दृश्य, एक एक सीनरी, सब कुछ लिख दी गई है उन दीवारों पर, और आंखें अटक जाती हैं, हटने का नाम नहीं लेती हैं। अजंता भगवत शरण उपाध्याय का लिखा गया लेख बेहतरीन है। तो यहाँ पर गद्यांश का संदर्भ लिखिए तो लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के अजंता नामक लेख से उद्धृत है, और इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या आप कर लेंगे कि राजा और कंगले, बिलासी और भिक्षु, यानी अजंता की दीवारों पर जो चित्र बनाए गए हैं उनमें राजा और कंगाल भी हैं, बिलासी और भिक्षु भी हैं, नर और नारियां भी हैं, मनुष्य और पशु भी हैं। सभी को कलाकारों ने अपने हाथों से बनाया है। वहां पर ऐसा भी चित्रण है कि हैवान की हैवानियत को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, सब अजंता में भित्ति चित्र में अंकित है। ठीक है, तो कलाकारों ने किसके जीवन का चित्रांकन किया है? कलाकारों ने किसके जीवन का चित्रांकन किया है? बुद्ध के जीवन का चित्रांकन किया है, तमाम ऊपर जो हमने बताया उसका। बाकी निर्गुण कौन देश को बासी सूरदास का है, बहुत बार हमने ये करा दिया है। अभी एक पेपर में हमने ऑलरेडी करा रखा है, अभी कल मुझे लगता है पिछले पेपर में हमने ये कराया था। ठीक है, तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा, हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए चींटी वाला बता देते हैं हम आपको। वो सरल विरल काली रेखा चींटी को देखा, तम के धागे सी जो हिलडुल चलती लघु पद पल पल मिलजुल, वो है पिपीलिका पाती देखो ना किस भांति काम करती वो सतत, कन 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 के चुनती अविरत धूप चराती, गाय खिलाती बच्चों की निगरानी करती, लड़ते अरि से तनिक न डरती, चींटी है प्राणी सामाजिक। चींटी कविता से लिया गया है, चींटी के पंत रचनाकार हैं, और रेखांकित अंश की व्याख्या क्या करना है तो सेम ही उसका है। रस, किस रस का प्रयोग किया गया है तो रस यहाँ पर का है वीर रस है यहाँ पर, क्योंकि उत्साह की बात की गई है। ठीक है, उत्साह की बात की गई है क्योंकि वो निरंतर चलती है, तो वीर रस ही लगा दीजिएगा। तो वीर रस हो गया है इसमें। और फिर देखिएगा गद्यांशों का संदर्भ से, भारतीय संस्कृति तो सर्वेशाम मतावलंबिनाम संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तो सभी मतों के अनुयायियों की संगम स्थली है। भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृतौ समाहिता। समय समय पर विविध विचार भारतीय संस्कृति में समाहित होते रहते हैं। ऐसा संस्कृति सामासिकी संस्कृति, यह संस्कृति सामासिक संस्कृति है, संक्षिप्त संस्कृति है। यस्याह विकासे, जिसके विकास में जातीनाम संप्रदायानाम विश्वासानाम च योगदानम दृश्यते, जिसके विकास में जातियों का, संप्रदायों का और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है।
और अतएव अस्माकं भारतीया नाम एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता, इसलिए हम भारतीयों की एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि वयम एकस्या संस्कृते समुपासिका, हम सभी एक ही संस्कृत के उपासक हैं। एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीया, और एक ही राष्ट्र के राष्ट्रीय हैं। यथा भ्रातरः परस्परम मिलित्वा, जैसे भाई परस्पर आपस में मिलकर के सहयोगेन सौहार्देन च, सहयोग और सौहार्द से परिवारस्य उन्नतिम कुर्वन्ति, परिवार की उन्नति करते हैं। तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन, और तथा माने उसी प्रकार अस्माभि माने हम सबको भी सहयोगेन सौहार्देन च, सहयोग और सौहार्द पूर्वक राष्ट्र से उन्नति कर्तव्या, राष्ट्र की उन्नति करना चाहिए। ठीक है। फिर आ गया प्रबुद्धो ग्रामीणः से, नागरिका बहुकालम यावत अचिंत्यत, नागरिक बहुत काल तक सोचता रहा, शहरी बहुत काल तक सोचता रहा। परम प्रहेलिकाया उत्तरम दातुम समर्था न भवत, परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत, इसलिए ग्रामीण से बोला, अहम अस्या प्रहेलिका उत्तरम न जानामि, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीणा अकथयत, ये सुनकर ग्रामीण बोला, यदि भवान उत्तरम न जानाति तरहि ददातु 10 रूप्यकाणि, अगर आप उत्तर नहीं जानते हैं तो हमें 10 रुपये दीजिए। अतः म्लान मुखेन, इसलिए मलिन मुख वाले नागरिक ने समयानुसारम, शर्त के अनुसार 10 रूप्यकाणि दत्तानि, 10 रुपये दिए। ठीक है। फिर आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होगा एक श्लोक का, तो वो देखिएगा। माता गुरुतरा भूमे खात पितोच्चतरः तथा, मनः शीघ्रतरं वातात चिंता बहुतरी तृणात्। जब यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि भूमि से भारी क्या है और आकाश से ऊंचा क्या है, तो युधिष्ठिर उत्तर देते हुए कहते हैं कि माता भूमि से भारी है और पिता आकाश से ऊंचा है। मन वायु से भी शीघ्र चलता है और चिंता तिनकों से भी अधिक तीव्र ज्वलनशील होती है, जलाती है। फिर है, ये कहाँ से लिया गया है, ये जीवन सूत्राणी से लिया गया है। हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा भोक्ष से महीम विरह विरण पूजिते से लिया गया है। अगर मार दिए गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और भोग, अगर जीत गए, जीत करके पृथ्वी का भोग करोगे। ठीक है। अर्जुन से श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं गीता में कि यदि हतो मारे गए तो प्राप्य स्वर्गम, स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्ष से महिम, अथवा जीत कर पृथ्वी का भोग करोगे। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः, इसलिए आशा रहित, ममता रहित और ज्वर रहित होकर के, विकार रहित होकर के युद्ध करो। फिर आपका ये खंड काव्य आएगा 3 नंबर में, कर दीजिएगा। ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त। ऐसे ही आपका आएगा 2023 का पूरा पेपर। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। शेयर करते रहिए भैया, शेयर करते रहो। ठीक है। और हाँ, क्रैश कोर्स वाला मत भूलिएगा, ये समझिएगा।